Assalamualaikum dear student. Today our lecture is dishonor of a bill of exchange. हमारा टॉपिक जो है वो एक्चुअली चैप्टर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के है, लेकिन उसके अंदर नंबर 6 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो हमारे पास है डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से डिसऑनर हो जाता है, क्या की रीजन होती है जिसकी वजह से डिसऑनर हो जाता है। और डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हमने इस लेक्चर से पहले हमने लेक्चर के अंदर आपको पहला पॉइंट क्लियर किया कि व्हेन द बिल हैड नॉट बीन डिस्काउंटेड, कि बिल जब डिस्काउंट नहीं होता, वो पॉइंट हमने डिस्कस किया। और इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट जो आप हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हेन द बिल हैड बीन डिस्काउंटेड विद बैंक। और इसके अलावा हमारे पास दो और पॉइंट हैं इसी डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, डिसऑनर ऑफ द बिल के अंदर डिस्काउंटिंग के हवाले से, कि हमारे पास डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसके अंदर तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है व्हेन द बिल हैड बीन इंडोर्स्ड। और उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है where the bill had been sent to bank for collection। अब हम इस लेक्चर के अंदर, मौजूदा लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है when the bill had been discounted with bank, कि बैंक ने उस चेक को डिस्काउंटेड पे किया और फिर वो डिसऑनर हुआ। क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास सीलर है तो दूसरा बायर है। जब वो सीलर जो है अपने प्रोडक्ट को सील करता है बायर को और फिर वो क्रेडिट बेस पे करता है, इस पोजीशन में जो बायर ने पेमेंट करनी होती है वो उसकी एक डेट को फिक्स करता है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसके ऊपर उनका आपस में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पर एक एक्सेप्टेंस होती है। जब ड्रायर और ड्राई दोनों, सेलर और बायर जो है दोनों आपस में एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो जो हमारा ड्रायर जो है वो उससे एक्सेप्ट करवाता है ड्राई से, और किस डेट को उन्होंने कितनी रकम की पेमेंट करनी होती है। फिर उसमें ये पोजीशन आ जाती है जब ड्यू डेट आ जाती है। ड्यू डेट से पहले हमारा सेलर जो होता है उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, वो बैंक के पास चला जाता है, बैंक से जाके उस चेक को डिस्काउंट करवाता है और पैसे ले लेता है, या किसी और पार्टी से भी डिस्काउंट करवा सकता है बैंक के अलावा। लेकिन हम यहां बैंक की बात करते हैं। जब बैंक या थर्ड पर्सन जब बायर के पास जाता है ड्यू डेट के बाद, जो डेट फिक्स होती है, तो उससे वो डिमांड करता है कि अगर आपने परचेज किया और उसके आपने हमें पेमेंट कर दें, तो उस पे बायर जो होता है वो इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो बैंक क्या करता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर देता है, वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो ये पोजीशन है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। नंबर 2 पॉइंट जो है डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर दूसरा पॉइंट है कि व्हेन द बिल हैड बीन डिस्काउंटेड विद बैंक। तो इसके अंदर हमारे पास हम आपको एंट्रियां बताते हैं कि जब ड्रायर जो है वो या क्रेडिटर जो है उसके अंदर जो पहली बुक होगी, हमारे पास पहली उस बुक के अंदर जो पहली एंट्री होगी वो ये होगी कि ड्राइज पर्सनल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसके बाद हमारे पास ड्राई की जो बुक है, जो हमारे पास डेबिटर की बुक है, उसके अंदर जो होगा एंट्री बिल पेपर अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस
डेबिट और ड्रायर्स पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड पार्टी हमारे पास आ जाती है कि बैंक। जब बैंक की बुक में अंदर जो एंट्री पास होगी वो होगी कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक नोटिंग चार्जेस आ जाता है, फिर ये कैश अकाउंट आ जाता है। ये जो नोटिंग चार्जेस है, जब बैंक सीलर की ड्यूटी को परफॉर्म करता है, उसके बिल के ऊपर वर्क करता है या वो बायर के पास जाता है रिसीविंग करता है, तो उस पे वो क्या काम करते हैं, हमारे पास नोटिंग चार्जेस होते हैं, वो उनको पे करने पड़ते हैं। और जो कैश वाली रकम है ये भी एक चार्जेस होते हैं, वो जो सेलर जो होता है या बायर जो होता है वो इस रकम को पे करता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर उनका एग्रीमेंट होता है। तो इस पॉइंट को हमें क्लियर करने के लिए हमें एक एग्जांपल की जरूरत है। एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये बुक है कि हमारे पास दो किस्म के हमारे पास क्लाइंट हैं। वो क्या है कि मिस्टर जिशान है, फिर मिस्टर अली है। मिस्टर जिशान जो है वो सील करता है प्रोडक्ट मिस्टर अली को, तो कितने रुपए की, वो 1 लाख रुपए की जो है वो प्रोडक्ट सेल कर होता है। जब सील करता है तो हम जिशान के जर्नल के अंदर जो हम एंट्री पास करते हैं वो अली अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और उसके साथ सील अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट कर देते हैं। सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसकी नरेशन है। उसके बाद हमारे पास दो डेट के अंदर जब सीलर जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बायर के पास भेजता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे कि जो भी ड्यूट उनके आपस में एग्रीमेंट हुआ है तो उस पे वो साइन कर दे। तो उसके लिए जो एंट्री पास होगी हमारे पास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख से और अली अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। और इसके बाद जब, अब ये पॉइंट समझने की बात है कि ये जो पॉइंट है इसमें ये है कि जिशान जिशान को वक्त से पहले रकम की जरूरत पड़ती है, उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको बायर एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं इस डेट को आपको पेमेंट करूंगा। अब जिशान क्या काम करते हैं, वो बैंक के पास चले जाते हैं, बैंक को वो ही बिल ऑफ एक्सचेंज वो उससे वो डिस्काउंट करवा लेता है, 10% डिस्काउंट करवाता है, जितनी परसेंटेज होती है वो उसको डिस्काउंट करवा लेता है। डिस्काउंट जब होता है तो उससे क्या काम होता है, उसके बैंक उसके डिस्काउंट की रकम वसूल करता है। और ये हमारे पास जो एंट्री पास होती है वो बैंक अकाउंट 97,500 से बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और डिस्काउंट जो है वो 25 है, 25 है हमारे डिस्काउंट, और बिल रिसीवेबल 1 लाख से क्रेडिट हो जाता है। तो इसके अंदर हम उसका 10% निकालते हैं, तो 10% जब निकालते हैं तो फिर 10,000 बनता है 1 लाख का, लेकिन उसको हम डिवाइडेड 12 पे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 पे करेंगे, तो हमें 3 माह का उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, 2,500 2,500 उसका डिस्काउंट बनता है। इसके बाद जब 4 अप्रैल को ड्यूरेशन मुकम्मल हो जाता है, उनका एक टाइम आ जाता है, तो उस पे जो है जब बैंक वसूली के लिए बायर के पास जाता है तो उस पे क्या काम करता है, बायर जो होता है वो इनकार कर देता है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं इस बिल की पेमेंट अदा नहीं कर सकता। तो उस पे जो एंट्री पास होती है, बैंक जो एंट्री पास करता है कि अली अकाउंट 10,000 1,05,000 से डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद बैंक अकाउंट करंट हो जाएगा 1,05,000 से। 500 जो है वो उसका क्या चीज है कि 500 उसका चार्जेस है, कि हमारे पास ये चार्जेस 500 रुपए जो है इनके ये चार्जेस हैं। तो इसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुई है कि वो अली डेबिट और बैंक अकाउंट 1,05,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक,
इसके बाद हमारे पास बुक आ जाती है अली को, जो परचेज करता है प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसके जो बुक के अंदर एंट्री पास होती है कि वो परचेजेस अकाउंट डेबिट यकम जनवरी को 1 लाख से डेबिट हो जाएगा और जिशान अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। और उसके बाद 2 तारीख को जो एक्सेप्टेंस की एंट्री आती है, जब बायर के पास पहला एक्सचेंज आता है और उसको वो एक्सेप्ट कर देता है, उसके लिए जो हमारे पास एंट्री आती है वो जिशान अकाउंट डेबिट 1 लाख से और फिर पेपल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक एंट्री आ जाती है कि जब 4 को पेमेंट होती है, अगर बायर उसकी पेमेंट कर देता है, पेमेंट होती है, लेकिन बायर क्या काम करता है, उसके बाद पैसों का अरेंज नहीं होता, वो उस पर इनकार कर देता है, बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है और उस पर बैंक जो है कुछ अपने सर चार्जेस, अपनी सर्विस प्रोवाइड जो करता है उस पर सर चार्ज वसूल करता है। तो उसके लिए हमारी एंट्री पास होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख से और ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास 500 हो जाएगा और जिशान अकाउंट क्रेडिट ये हमारे पास 1,05,00,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, कि बिल जो है वो 1 लाख का डिसऑनर हो गया है और उस पर नोटिंग से चार्ज जो है वो 500 के हैं, 1,05,00,000 का जो है वो ट्रांजेक्शन पास हो गया बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, और उसके चार्जेस जो है वो भी पेड करते हैं। ये हमारी दूसरा पॉइंट है कि डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट हैं और हमने ये डिस्कस जो किया है वो हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि when the bill had been discounted with a बैंक, बैंक उस पर डिस्काउंट देता है लेकिन उसके बावजूद बिल फिर क्या हो जाता है कि जब उसकी ड्यूरेशन मेच्योरिटी के टाइम पीरियड आता है तो उस पर वो डिसऑनर हो जाता है। वो भी आप एंट्री कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का कोई पॉइंट का मसला है तो हमें हमारे साथ कमेंट्स में शेयर किया करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।